वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त हूँ ब्रसल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मैं अभी फ़्लाइट लेने वाला हूँ कासाब्लंका की मोरक्को जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है हमने वो पार्क की हुई थी मोरक्को में ही। सो अभी उसको पिक करेंगे जाके और अपनी जो है जर्नी उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए लेके चलता हूँ। पहले हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, पहले हम लोग जाएंगे कासाब्लंका एंड देन कासाब्लंका से हमारी अगादिर की फ़्लाइट जो है ना वो है। तो होपफुली अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। सोया भी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं सिर्फ चंद घंटे सो पाया हूँ, मतलब 1-1.5 घंटा ही। और अभी बस जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं प्लेन में जाने का। सो जी दोस्तों, अभी हम लोग जो हैं ऑन द वे हैं फ्रॉम कासाब्लंका टू अगादिर। और जो है हमारी फ़्लाइट ब्रसल टू कासाब्लंका वो तकरीबन थी 3 घंटे कुछ मिनट की, और अब ये वाली जो फ़्लाइट है ये 1 घंटे की है। सो 1 घंटे में इंशाल्लाह हम लोग जो है ना पहुंच जाएंगे अगादिर। सो आई होप कि अपनी गाड़ी सही सलामत वहाँ पे खड़ी होगी अच्छे से, और होपफुली कि बैटरी भी डाउन नहीं हुई होगी। वैसे मुझे लगता है कि बैटरी डाउन होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको वहाँ पे खड़े हुए। तो अगर ये सीन हुआ तो किसी को कहना पड़ेगा वहाँ से केबल लेके फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर तो वेल एंड गुड है। बाकी मिट्टी तो बड़ी पड़ी होगी उसके ऊपर, ज़ाहिर सी बात है। वाओ। सो जी अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे गाड़ी पार्क की है ना, उस साइड पे। आई होप के एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। गाड़ी अच्छे से खड़ी होगी अपनी वहाँ पे, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। वालेकुम अस्सलाम खैया, बस बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। Oui. Ouais. Ouais. Sinon ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il fait chaud toujours, hein? Ouais. नज़र आ गई है मुझे। उसके साथ जा रहा हूँ, छोड़ने जा रहा है मुझे वहाँ पे। वो जो बंदा लास्ट टाइम वाला, उसने मुझे याद भी रखा हुआ है। तो आई होप के सब ठीक है। हाँ। लो जी ये है अपनी गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत ही खड़ी है। हाँ लो je crois que on va voir d'abord si des batteries। ouais ok इंशाल्लाह। सो जी गाड़ी अपनी खड़ी है, आप देख सकते हैं मिट्टी वो काफ़ी पड़ गई हुई है ऊपर, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत खड़ी है। दैट्स ऑल इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ बाकी देखते हैं, कुछ करेंगे अब इंशाल्लाह। पहली दफ़ा मैंने इसका ये भी मुड़ा हुआ देखा है, नहीं तो मेरे से तो ये मुड़ता भी नहीं था। मुझे चाबी निकालनी है। बिस्मिल्लाह।
बैटरी जो है वो ख़त्म है। Rouya, batterie aussi est mort. Ouais, batterie. Fermé. Batterie, ouais. Il n'a pas un marche. Non. Le problème, c'est que 2 jours avant, hier, fermé. Ah. Donc, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सही सलामत खड़ी है। अब बस ये है कि बैटरी जो है ना इसकी वो डेड हो गई हुई है। अब यहाँ पे जो आदमी काम करता है ना वो ढूंढने गया है किसी को केबल लेने के लिए, और फिर उसके साथ केबल के साथ हम इसे चार्ज करके बैटरी को मतलब ऑन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली कि चल जाएगी। बाकी जो है गाड़ी दिखने में कंडीशन ठीक लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस गंदी तो ज़ाहिर सी बात है, खड़ी थी तो होनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रही है, कोई ऐसा सच वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भाईजान गर्मी एंड किस्म की है, हालत ख़राब हो रही है। 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। सो जी दोस्तों, हमने वो केबल की मदद से गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब इसे थोड़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है ना स्टार्ट रहने देंगे ताकि थोड़ा सा बैटरी जो है वो चार्ज हो जाए। उसके बाद जो है ना फिर अपना जो है जर्नी वो कंटिन्यू करेंगे। गर्मी जो है ना वो अनदर ही लेवल की है, बड़ी ही ज़्यादा है गर्मी, मतलब 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। तो जो है ना इस टाइम बस हो रही है, और मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ तकरीबन कोई 4:30-5 बजे का, क्योंकि 7:30 बजे फ़्लाइट थी। और अब जो है तकरीबन 1 बजने वाला है, और भूख भी एंड किस्म की लगी हुई है अब। सो होपफुली कि जल्दी हम कुछ खाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, और इसको धुलाते भी हैं क्योंकि जो है ना गंदी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। पहले इसको धुलाना भी पड़ेगा, तो इसको कहीं से धुलाते हैं एट द सेम टाइम। सो जी दोस्तों, अभी मैं जो है ना निकल आया हूँ वहाँ से एयरपोर्ट से, और अब आ गया हूँ मैं गाड़ी को धुलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी बड़ी ही ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको फटाफट धुला लिया जाए। ये यहाँ पे इसकी धुलाई हो रही है अच्छे से, देखें आप लोग। गंदी तो है नहीं, तेरी तरफ मिट्टी मुट्टी बड़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा डेजर्ट इलाका है, तो बड़ी ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ गई हुई थी। ये गाड़ी मैं अभी धुला रहा हूँ जी यहाँ से मतलब 50 दिरहम में, सॉरी 50 दिरहम में, हाँ जी, जो कि बनेगा 5 यूरो ऑलमोस्ट। लग भी रहा है बड़े अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से वो जो है ना धो रहे हैं इसको। पीछे से पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ना जो है गंदी हुई हुई थी। तो होपफुली कि अब ज़रा अच्छे से क्लीन हो जाएगी। सो जी दोस्तों, अभी हम जो है अगादीर से निकले हैं। बस गाड़ी को जल्दी से धुलवाया, और उसके बाद भूख मुझे काफ़ी लग रही थी, तो एक छोटा सा सैंडविच स्नैक टाइप लिया है फटाफट। और अब हम लोग निकल पड़े हैं ऑन द वे टू ताफरात।
सो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अगादिर से ताफरात को तकरीबन हमारा सफ़र है कोई आलमोस्ट 2 आवर एंड हाफ का, और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एक बड़ी ही खास जगह पे, उसके पास में ही। सो दोस्तों यहाँ पे ना बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर पड़े हुए हैं जो कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से गिरे हुए हैं, और इन पत्थरों को 1984 में एक बेल्जियन आर्टिस्ट जिसका नाम था जेन वेरेम, उसने इनको पेंट किया था ब्लू, रेड और वाइट कलर में, जिसकी वजह से ये जो है ना पेंटेड रॉक्स के नाम से ये जगह मशहूर भी हो गई थी। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चट्टान भी है जिसे लोग नेपोलियन की टोपी कहते हैं, और नेपोलियन की टोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल नेपोलियन की टोपी जैसी है, तो होपफुली वो भी हम देखेंगे। सो जी दोस्तों, ये जो तफराउत का ये इलाका है ना, ये ना सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि ये ओवरलैंडिंग के लिए भी बड़ा ही फेमस स्पॉट है। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये बड़ा ही सेफ़ इलाका है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं यहाँ पे, और नेचर ही नेचर है। तो आपको पता है कि जो लोग कैंपिंग वैम्पिंग पसंद करते हैं उनके लिए ऐसी स्पॉट जन्नत जैसी होती है, तो ये उस वजह से काफ़ी फेमस है। सो लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाता है, अब वो भी देखते हैं। Assalamualaikum khair. L'eau plate. Ah, là. Bouteille. Six. Ah, शुक्रान। इलाका आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। Merci أخويا. لا دزاف 12 ou 10? 10. Ok, 10 ou 12, comme vous voulez. Ok, c'est bon. ما في مشكلة. واحد حليب. واحد. Comme ça, non? حليب. Comme ça. حليب. Oui. Si. Ah ouais, هذا. واحد. شكرا. هذا ouais. Ok. Ok, هذا. C'est bon. Ok. واحد. هذا. اوكي. خلاص. voilà. simple. واحد. شكرا. Thank you. Okay, thanks to you. شكرا. Okay, شكرا أخويا. السلام عليكم. الله أكبر.
सो जी ग्रोसरी अपनी हो गई है। अच्छा यार, जो मोरक्को का लैंडस्केप है ना वो बड़ा ही डाइवर्स है। सही बताऊं तो मेरे पास वर्ड नहीं है इसकी खूबसूरती के लिए सच्ची में। माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। अभी हम लोग, मैं यहाँ पे माउंटेन एरियाज़ में जा रहा हूँ। इतनी खूबसूरत जो हैं यहाँ पे वादियाँ और इतने खूबसूरत पहाड़, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है सही बात है एक्सप्लेन करने को। और ऐसे काल्म नेचर कुछ भी नहीं है। और अच्छा जी, जो मेरा सफ़र है ना मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, और नॉर्मली उसने लिखा हुआ है कि जी लिमिट यहाँ पे 100 की है। 100 यहाँ पे चल ही नहीं सकती है, और इतने जिगजैग हैं कि हद से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो 100 पे। तो मे बी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो आम ड्राइवर है वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि चला पाए ज़्यादा तेज़। और GPS बता रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट में जो है ना मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, और 94 किलोमीटर्स हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं कैसे पहुँचूँगा, लेकिन होपफुली कि मैं 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाऊँ। मतलब होपफुली कि मैं सूरज ढलने से पहले जो है ना वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अगर तो पहुँच जाऊँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रात के टाइम ड्राइव करने से अब मैं थोड़ा सा कतराता हूँ। वो लास्ट वाला जो 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद मैं अब रात को ड्राइविंग करने के बिल्कुल भी जो है ना हक में नहीं हूँ। सो होपफुली कि इंशाल्लाह मैं ये सफ़र को जो है ना रिकवर कर पाऊँगा जितना टाइम ये बता रहा है उतने टाइम में ही। बाकी हम रास्ते में कोई स्टॉप नहीं करने वाले ज़्यादा कुछ, क्योंकि खाने के लिए अंडे हमने ले लिए हैं और ब्रेड भी एक ले ली है। तो मेरे ख्याल से उसी के साथ आप गुजारा करेंगे बस, रात का भी और सुबह का भी। अगर कुछ रास्ते में नज़र आया कुछ और लेने के लिए जल्दी से तो देख लेंगे, पकड़ लेंगे, नहीं तो इससे ही आप गुजारा करेंगे। बस यही है कि यार सूरज ढलने तक वहाँ पे पहुँच जाऊँ, ताकि आपको भी कुछ नज़ारे जो है ना दिखा सकूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस तरह के मसले भी साथ साथ ही चलते हैं, ना चाहते हुए भी जो है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अभी हुआ क्या था, रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाया हूँ वैसे, कि अचानक से मुझे एक आवाज़ आई है पीछे कैबिन से, जो किसी चीज़ के गिरने की धड़म से। तो मैंने कहा अब रुकना ही पड़ेगा, रुक के चेक करना पड़ेगा। मैंने फ़ौरी, शुक्र है कि मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ पे मैं रुक नहीं सकता था, फ़ौरी रुका हूँ। पीछे गया हूँ तो जनाब एक पूरे का पूरा बॉक्स, लेटर ऑन में भी आई एम गोना शो यू, जो है ना वो बाहर गिर गया है निकल के। आई एम नॉट श्योर कैसे, मे बी मैं उसे बंद करना भूल गया हूँ, क्या हुआ है। बहरहाल वो वापस जो है ना लगाया, फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम लग गया उसको फिक्स करने में, 10-15 मिनट, समझ ही नहीं आ रही थी। और कैबिन में इतनी गर्मी कि सर जो है ना फटने वाला हो गया। खैर एनीवे उसको अरेंज किया और दोबारा फिर से सफ़र किया। अब ये है कि 20-25 मिनट इस पे ज़ाया हो गए हैं। सो होपफुली कि हम लोग शाम ढलने से पहले जो है ना पहुंच पाएंगे। इतना श्योर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड होपफुली कि सूरज ढलने से पहले कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं। बट लेट्स सी, बाकी नज़ारे यार एंड हैं। भाईजान पहाड़ चेक करें, साइड पे मुझे लगता है कि बारिश हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन जो है ना वो गीली लग रही है इस टाइम पे। तो और हुई भी मेरे ख्याल से रिसेंटली ही है।
यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे और वो सारा मेरे ख्याल से थोड़ा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, आई थिंक सो। ला 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 ला। मज़े का सफ़र है और सामने चेक करिए पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे और साथ में नीचे छोटी छोटी वादियाँ, अमेजिंग। सो जी दोस्तों, जिस प्लेस पे मैं जाना चाह रहा था अभी वो थोड़ा सा लेट हो गया हुआ है अभी। और अब ये है कि जो है ना, मैं एक रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा के यहाँ से देन कोई स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ पे रात गुजारूँगा मैं। और वो स्पॉट जो है वो पेड स्पॉट ही कोई होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि अगर मैं पेड नहीं लूँगा वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जो स्पॉट्स इस तरह की होती हैं जो पेड नहीं होती हैं ना, वहाँ पे लोग बड़े आ जाते हैं तंग करने, कुछ बेचने, कुछ बात करने एंड ऑल दैट, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो खैर एनीवे, यहाँ पे मैं जहाँ पे आया हूँ रेस्टोरेंट किसी ने रिकमेंड किया है, कोई एक आदमी यहाँ पे मुझे मिला है, हसन। उसका एक मतलब यहाँ पे वो सिवेनियर की शॉप है, तो उसने मुझे कहा है जी इस रेस्टोरेंट पे जाओ। और उसने थोड़ा मुझे गाइड भी किया, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन पे जा रहा था, तो उसने थोड़ा गाइड भी किया मुझे कि भाई मुझे जो है ना अभी इस टाइम पे उस लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी मैं गली कोई गलत ले ली थी, वहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती थी मेरी, मतलब कैंपर वाली जो है ना वो नहीं जा सकती थी। तो एनीवे अब सुबह जाऊँगा और रेस्टोरेंट यहाँ पे मैंने बुफ़े लिया है 100 दिरहम में, मतलब 10 यूरो में ऑलमोस्ट। तो इसमें ये है कि सूप है साथ में, ये देखें आप, सूप है साथ में, वो ऑलिव्स हैं, ब्रेड है और साथ में एक ताजीन जो है वो आएगी बीफ वाली, आई थिंक। फिर उसके बाद कुछ मीठा भी देंगे, तो आई थिंक 10 यूरो में नॉट अ बैड डील। मैंने कहा यही खा लेता हूँ, अब और तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बाद जाके, वैसे भी एनीवे जो है रेस्ट ही करनी है। सो जी, ये खाने के बाद जो है सलाद है, लेमन माल्टा का सलाद वो दिया है, साथ में टी मिलेगी। आई थिंक गुड पैकेज था ये, एनी हाउ। सो जी, एंड पे वो चीज़ जिसके बिना दिन कंप्लीट नहीं हो सकता है, टी, मिंट टी, मोरक्कन टी। इस इलाके में थोड़ी सी टी इनकी हार्ड होती है नॉर्मल टी से, टेस्ट करते हैं अब इसे भी।